ये संतों के बीच की लड़ाई ये महाकुंभ का हिस्सा है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, श्रद्धा को श्रद्धा है, श्रद्धा का कोई लिंग होता ही नहीं। तो दोस्तों हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और यह है चीनी मिल पार्किंग। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है और अगला कदम है गंगा स्नान। हमारे साथ गुरुदेव है, गुरुमा है, क्वांटम जी है और मनोक्रांति का टीम है। धूप बहुत ज़्यादा है और धूल भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम सब जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हैं हम गुरुदेव गुरुमा के साथ जो ये आध्यात्मिक यात्रा करने को है अभी हम, और चाहते थे भी कि कोई एक ऐसा आध्यात्मिक यात्रा हो जो गुरुदेव गुरुमा के साथ, खास करके इंडिया जो आध्यात्मिक भूमि का केंद्र बिंदु मानी जाती है, वहाँ जो वो कामना कहे या फिर मनोकामना कहे वो पूरा होने को है। इसीलिए बहुत हर्षित भी हैं हम। इनका नाम रोहित है, ये हमारे टूर गाइड है और हम मनोक्रांति से जितने भी लोग आए हैं उन सभी को यही रास्ता दिखा रहे हैं। रोहित जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने के अभी लिए? आपको 1 घंटे लगेंगे, पैदल नहीं चलेंगे। अभी मैं आपको गाड़ी से लेके चलूँगा। और गाड़ी में लगभग 1 घंटा के बाद हम सब चले जाएंगे। तो गुरुदेव तो छूट गए हैं उधर। भीड़ कैसा है पहले से? ज़्यादा कम हो गई है भीड़, पहले बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि वो स्टार्टिंग था इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। हाँ, समग्र में देखी जाए तो इंडिया से ही ज़्यादा लोग इधर आते हैं या फिर नेपाल, भूटान, हाल वो मतलब ज़्यादातर तो इंडियन ही होंगे ना। हाँ, ज़्यादातर इंडियन, नेपाल, साउथ। आगे का रास्ता लंबा था इसलिए हमने टेम्पू लिया ताकि जल्दी और आसानी से घाट तक पहुंच सके। अब बस थोड़ी ही दूर बाकी है। अभी टेम्पू में बैठ चुके हैं, पैदल यात्रा हो चुका। अब इस टेम्पू से ही हम नदी की ओर जा रहे हैं ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अखलनाल। हम अखलनाल सर के साथ जा रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा सर उधर जाने के लिए? ये क्या शॉर्टकट से जा रहे हैं हम सब अभी? हाँ जी। तो हम बता रहे थे हमारे साथ गुरुदेव है हमारे। गुरुदेव का नाम ही सिर्फ काफिर है। नेपाल का वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर है, हमारे परम पूज्य आध्यात्मिक पिता भी है। इस हिसाब से कैसा फील कर रहे हैं गुरुदेव आप अब? बहुत स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल इस अर्थ में कि ये जो इन्वायरमेंट है, लोगों में आस्था, श्रद्धा, मन भर कर अभी आस्था उमड़ रही है। इसीलिए जो आस्था से जुड़ी हुई है वही लोग तो आते हैं इधर। बिल्कुल। तो उनका जो वाइब है उसका फील कर रहा है। आपके हिसाब से जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक लोग इधर प्रयागराज में जो आ रहे हैं वो किस उद्देश्य से आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर के जा पाएंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो एक कल्चरल कनेक्शन के कारण आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पिरिचुअलिटी मालूम होता नहीं, वो धर्म संप्रदाय को पकड़ बैठते हैं और उनकी शिक्षा को ही वो अंतिम सत्य समझते हैं। और इसी कारण वे लोग सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो कुंभ मेला होते हैं उस पर भाग लेने आ रहे हैं। लेकिन बहाना जो भी हो, लेकिन उनके मन में तो श्रद्धा है ना। बिल्कुल। और श्रद्धा वैसे सांप्रदायिक होता नहीं। बिल्कुल। सबकी श्रद्धा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, श्रद्धा को श्रद्धा है, श्रद्धा का कोई लिंग होता ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन आने का बहाना फर्क है। अद्भुत अद्भुत। जैसे कि गुरुदेव अभी प्रयागराज जो स्थान है वहाँ पर हिंदू ही नहीं, बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है। पर ये जो महाकुंभ है अगर ऊपर से देखी जाए तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं का सिर्फ फेस्टिवल है, सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं और हिंदू ही इस चीज़ से फ़ायदा ले सकता है। यहाँ पर तो मुस्लिम भी है ना, और जात भी है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोग महाकुंभ से कैसे फ़ायदा ले सकता है, कैसे अपना कॉन्शसनेस अपग्रेड कर सकता है? इससे भावनात्मक एकता को बल मिलता है। जैसे आप हमारे त्यौहार में भाग लें और हम आपके त्यौहार में भाग लेंगे, तो हमारे बीच में जो विचारों की खाइयाँ हैं जिसके कारण हमारी सौहार्दता कमज़ोर हो रही है,
उसको फलने में फूलने में मदद मिलती है। अच्छी बात सब कर सकते हैं। बिल्कुल अमेजिंग थॉट। वाह, हमें बहुत पसंद आया गुरुदेव। और आपके अपने तरफ से जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अभी गया ही नहीं जाते। जिस गांव में आप है ना भैया, हाँ यहाँ हर मुस्लिम हिंदू हाँ जितने हैं भाई सब हाँ, सब हाँ। धर्म को निभाते हैं। ओह, तो मतलब सब एक दूसरे को सब मानते हैं। हाँ, वाह, ये हमें नहीं मालूम था। फिर तो यहाँ पर बहुत अच्छी गांव है ये। यहाँ हिंदू भी है मुस्लिम भी है। हाँ हाँ। होली दीपावली हर त्योहार को सब मिल के मनाते हैं। ओह, ये गांव में आज ऐसा है हाँ। कि हमारा तो जन्मभूमि यही है। ओह, ये बच्ची जो खेल रही थी हमारी पोती थी। ओह, नाइस नाइस। और यहाँ पे जो है हाँ। कोई ऐसा भेदभाव अभी नहीं है। ओह, नाइस नाइस। एक दूसरे को सब हेल्प करते हैं। हाँ हाँ। हाँ, मान्यता तो यही होते हैं ना, जब देखते हैं हम सब टीवी सीरियल में वो जलन होता है ना यहाँ हिंदू वो को। बातें नहीं। ओह, नाइस। अबे गड्ढा है यार, इधर कर ले बाबू। महाकुंभ के एंट्री गेट पर हम ऑफिशियली लैंड कर चुके हैं दोस्तों। पीछे की ओर भव्य शिवालय मंदिर भी है। थोड़ा सा माता जी थोड़ा सा 15-20 मिनट वेटिंग वॉच कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी कार है वो अभी अंदर है। ठीक है, अच्छा। अंदर जैसे ही आएगी तो पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है, गाड़ी जा नहीं रही कोई, तो हम आपको पैदल वॉक करके जहाँ वो वाइट वाली कार खड़ी है मैं वहीं कार बुला दूंगा, आप वहाँ बैठ के सीधा आपको ले चल के नहला के फिर मैं आपको रिटर्न करा दूंगा। ये शिवाला है, अगर अंदर थोड़ा सा घूमना हो तो घूम लीजिए आप लोग। महाकुंभ मेला एक महत्वपूर्ण उत्सव हर 1 से 44 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। ये ऐतिहासिक आयोजना अगले 2159 साल में होगा। यहाँ को मैनेजमेंट पनि अहिलेसम्मको हिसाबले एकदम। फिडब्याक छ। होइन म्यानेजमेन्ट ये यत्रो मान्छेको लागि यो म्यानेजमेन्ट भनेको त अद्भुत हुने। हजुर, त्यही त। फेरि केही त्यो हुँदा हुँदै पनि केही दुर्घटना त भइहाल्छ। त्यो त्यो त अमेरिकामा एक्सिडेन्ट भयो जस्तै त हो नि। त्यहाँ जति म्यानेजमेन्ट कहीँ पनि हुँदैन, एक्सिडेन्ट पनि कम। त्यहाँ पनि जाउँ गुरुदेव। अब पुलिस बैरिकेटिंग कर रही है तो भाई अब पैदल ही चलना पड़ेगा। महाकुंभ में सफ़र भक्ति से ज़्यादा एक एडवेंचर ट्रिप बन जाता है। मतलब अभी तो जैसे हमने जितना सोचा था उतना भीड़ तो है नहीं, ये तो बहुत हल्का है। वो तो है, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल। जिस हिसाब से यहाँ पर मैनेजमेंट हुआ है गुरुदेव, ये बेसिकली टेम्प्रोरी है पर बहुत अच्छा है गुरुदेव। बहुत अच्छा। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं आखिरी पॉइंट पर जहां से गाड़ी लेंगे। अब आगे का सफ़र यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर एक अस्थायी महल जैसा सेटअप बनाया गया है जो फिल्मों में दिखने वाले बड़े बंगले जैसा लगता है। अब देखिए, ये संतों के बीच की लड़ाई ये महाकुंभ का हिस्सा है जहाँ आस्था और विश्वास की टकराहट दिखाई देती है। एक दिन हमें जो मिले थे हमारा भविष्य बता रहे थे, तो हम कहे जाओ नहीं तो अभी भविष्य अंधेरे में हो जाएगा तुम्हारा 5 मिनट में। चला गया। आप तो पहले ही आ चुके हैं 2-3 बार। इससे पहले कैसा माहौल था यहाँ का, जैसे कि भीड़ भड़कम? अमावस्या के दिन में बहुत भीड़ था। हाँ उस दिन में भाग दौड़ भी पड़ गए थे। हाँ। बड़ा मुश्किल से जान बचा के भाग गए। आपका यह कितने बार का ट्रिप है? ये तीसरा बार। कोरम ही पहुँचा दिए हैं सर ने। चौथा बार भी आने का इरादा है या? 7 गते आने के। ओह माय गॉड। लास्ट है 7 गते। 7 गते। समझ रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ बुला रहा हूँ। इधर देखो कितनी पब्लिक है, कितनी ज़्यादा पब्लिक है, बताइए गाड़ी कैसे है। ओह माय गॉड। भगदड़ मचा था ना हफ्ता दिन पहले, उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण यार रात में क्या हुआ क्या नहीं कोई जान नहीं पाया, समझ रहे। पूरी प्रशासन अपनी व्यवस्था में थी, पब्लिक को समझा रही थी इधर जाओ उधर जाओ, तो आदमी मानता कहाँ है। बिल्कुल। हर इंसान को अपनी सुविधा ढूंढनी पड़ती है। होता है। तो इसी कारण ये हुआ कि कुछ असुविधाएं उत्पन्न हुई जिसके कारण भगदड़ मच भगदड़ गई। हो गई। कितना का नुकसान है, कितना आदमी देहांत? अब ये कोई आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से 30 लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। ओह माय गॉड। हम बैठने वाले हैं गाड़ी में और ये आखिरी स्टॉप होगा घाट की ओर जाने से पहले। अब तक ये भीड़ तो सबसे कम अवस्था में होगा। 2 दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा है। 2 दिन की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इससे पहले तो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था। बसंत पंचमी से ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, शिवरात्रि के बाद यहाँ कोई कुछ नहीं रहेगा, सब उठा के ले जाएंगे। ये सब टेम्प्रोरी है ना? टेम्प्रोरी ही है पर प्रशंसनीय है। बिना देखे वो भव्य। ये तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। टेम्प्रोरी।
गाड़ी से उतरने के बाद हम अब महाकुंभ की भीड़ में घुसने वाले हैं और घाट की ओर पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ा। महाकुंभ के अंदर आ चुके हैं और अब हम सब देखिए पूरा ज़बरदस्त माल है, इतना सारा भीड़ हाथ पकड़ के चलने को बोल रहे हैं। हमारे साथ पांडव जी भी है और हम सब बातें करेंगे। कोई अगर कैमरा ले ले तो दोनों लोग समाएंगे। पांडव जी पैर समाएंगे और मैं हाथ दबोच लेंगे पंजे की तरह। ऑमलेट बना देंगे। हम लोग थोड़ा बहुत जिम भी किया है ना पांडव जी। अभी का एक्सीडेंट एक बताते हैं। एक नाग बाबा था और वो चश्मा लगाया था, फैशनेबल ज़्यादा दिख रहा था। और जब सौगात जी ने जब उनका वीडियोस लेने का प्रिपेयर हुआ ना, इतना बड़ा डंडा ले करके वो तो डर गया, हम भी डर गए और दोनों भागे, नहीं तो पता नहीं मार पड़ता हम लोगों को। रोहित जी कितना जल्दी चलते हैं भाई साहब आप। हम लोग खाए हुए नहीं है, भूखे हैं। मैं भी नहीं खाया हूँ, मैं सारी रात जगा हुआ हूँ। 3 बजे रात आप लोगों को यहाँ पे मैं मेले में ड्राइव छोड़वाया हूँ सारे लोगों को, जो आप लोग 30 लोग आए हैं। हम सबका मैनेजमेंट में ही आप खटे हैं। हाँ, सारी रात में जगा हूँ। माय गॉड, आप नेपाल आइए ना, कहाँ घूमना चाहेंगे? पोखरा, काठमांडू, नेपालगंज, वीरगंज, काठमांडू, पोखरा। हाँ। नेपाल में वो जो पशुपतिनाथ। अरे आइए ना यार, बहुत ज़बरदस्त था भाई। संसार भर से वहाँ पर लोग आते हैं। रोहित जी, ये जो पूरा टावर का सिस्टम खड़ा हुआ है यहाँ, ये क्या यहाँ पर तो पहले से नहीं था? नहीं, ये सिर्फ 1 महीने के लिए होता है बस। सिर्फ 1 महीने के लिए इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया हुआ है। सारी व्यवस्थाएं सिर्फ 1 महीने के लिए। ये लाइट्स वगैरह जो है ये भी सिर्फ 1 महीने के लिए है क्या? उधर उस तरफ होता है, जो पुल दिख रहा है आपके सामने। हाँ। लाइट तो रात में 7 से 9 सारी चीजें। ये सेल टावर है क्या? हाँ, सब कॉलिंग टावर है। और नेटवर्क के लिए इतने लोग नेटवर्क है सारे। तो मान लीजिए मेले क्षेत्र में यहाँ पे ये पूरा कछार है, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो जिसके लिए प्रशासन असुविधा ना हो लोगों को। ये रुद्राक्ष असली है। सुना है मैंने, नेपाल में रुद्राक्ष असली मिलती है। गुरुदेव, ये इतना बड़ा टावर है ना, सिर्फ 1 महीने के लिए ही इनको लाया है। अच्छा। सिर्फ ये टेलीकम्युनिकेशन टावर सिर्फ 1 महीने के लिए है बस। इसके बाद सारी जहाँ जितनी चीजें दिख रही हैं सिर्फ 1 महीने के लिए। इसके बाद सारी चीजें यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ बालू होगी, क्योंकि ये नदी एरिया है, यहाँ बाढ़ आती है जी, इसीलिए इतना यहाँ बाढ़ आती है। तो ये पूरा क्षेत्र आप जो देख रहे हैं सामने पूरा डूब जाता है। पूरा डूब जाता है। हाँ, लगभग आप समझ सकते हैं 40 से 50 फीट ऊपर पानी होता है। अच्छा, माय गॉड, 40 से 50 फीट ऊपर। हाँ, यहाँ से तो और ही ज़्यादा होगा। यहाँ से तो मेरे हिसाब से 200 फीट होगा पानी ऊपर जाता है। इधर से गंगा जी आई हुई है। अच्छा। सामने से यमुना जी आई हुई है। अच्छा। और यहाँ आगे मिल गई है। और उसके बाद जो गई है ये संगम की धारा चली गई है पूरी। ना गंगा का पानी यमुना में जाता है, ना यमुना का पानी गंगा में आता है। ओह, अमेजिंग। इस तरह अब हम घाट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ लोग बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ है। घाट के पास शिविर लगे हैं और माहौल में एक गहरी भक्ति की भावना है। हर कोई अपने मन की शांति के लिए यहाँ मौजूद है। महाकुंभ मेला में एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ओह माय गॉड, घाट का दृश्य बिल्कुल अद्भुत है। हर तरफ श्रद्धालु, पूजा और गंगा की लहरें, बस माहौल ही कुछ और है यहाँ। हाँ बम्बू, हाँ वो क्या है? नाव है। नाव है वो? पानी कम हो जाने के कारण बीच में फंस गई है। ओह स्वामी जी, मैं ये सोच रहा हूँ जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ आप अच्छे से स्नान कर सकें। जी। वहाँ पे मैं आप देखता हूँ वही घाट आपको नहलाता हूँ। रोहित जी अब हमारे लिए सही घाट तलाशने गए हैं ताकि हम आराम से स्नान कर सकें।
और यह है घाट की अद्भुत नज़ारा दोस्तों। नहाने को तैयार है हम सब। ये क्या है? किसका सामान है ये? पूजा करने के लिए है। आप पूजा करेंगी? क्वांटम जी किसका नाम पूजा है? तो दोस्तों सबसे पावन क्षण आ गया है। गुरुदेव और गुरु माँ अब स्नान के लिए पवित्र नदी में उतर रहे हैं। यह शुद्धि और आस्था का महासंगम है। हर हर महादेव। और ये देखिए अपी जान और अलख जी भी स्नान के लिए तैयार है और गंगा में धीरे धीरे समाहित हो रही है। अब मेरी बारी, चलिए हम भी इस दिव्य जल में डुबकी लगाते हैं। बाप रे, पानी तो ठंडा है। स्नान हो गया दोस्तों, अब थोड़ा घूमते हैं। घाट के पास से कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है, जैसे ये चीज़ें जो यहाँ मिल रही है। देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों अब कुंभ मेले से लौटने का समय आ गया है। मन तो नहीं भर रहा, लेकिन जो अनुभूति यहाँ मिली वो जीवन भर साथ रहेगी। कितने लोग स्नान करके गए? अभी तक शायद 55 करोड़ बता रहे हैं, 55 से 60 करोड़ लोग। अच्छा, तो ये गिनती कैसे होता है? सैटेलाइट से। वैसे प्रयाग में तो जब भी मेला लगते हैं तो गिनती तो होता ही है। पहले भी इतने आए जब सैटेलाइट नहीं था, तब कैसे करते होंगे? पहले इतना नहीं था। पहले तो जैसे ये रोड है जी, इस रोड की मैक्सिमम क्षमता क्या है, मतलब इससे एक लोग अगर ऐसे खड़े कर देंगे सटा के, तो इसमें कितने लोग इतने स्क्वायर एरिया में जा सकते हैं, उसके तो हिसाब इस रोड का पूरा एरिया निकाल लेते थे। उस एरिया के हिसाब से ह्यूमन बीइंग का एरिया निकल जाता था। तो अब जैसे 1 स्क्वायर मीटर में या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में एक आदमी खड़ा हो सकता है। वो तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसमें कितनी पब्लिक आ सकती है। जब उन्होंने देखा कि ये पूरा इतने घंटे तक एकदम पूरा भरा हुआ था, उसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन सब करते थे। तो वो तो आते जाते रहते हैं ना। हाँ, इसीलिए जैसे ये हुआ ना कि 1 घंटे में मान लीजिए 50 लाख लोग निकल गए, तो 50 लाख एंट्री किए, तो ये हुआ कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतने लोग निकल गए, इस तरीके से। मतलब वो हिसाब से एक रफली कह सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ही रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे हमने बताया ना 55 से 60 करोड़, तो 55 करोड़ भी हो सकता है, 60 करोड़ भी हो सकता है। ये कुंभ में सबसे ज़्यादा कौन सा बाबा पॉपुलर हुआ? कई बाबा लोग हैं, पता है। एक शंकराचार्य हैं, अविनाशानंद इसी के बगल में। अच्छा, वो भी काफ़ी पॉपुलर, जहाँ वो जाम लगा था वहीं पे। ये एक है कैलाशानंद, वो भी उनका सेक्टर 6 में है। है। और एक आपके अवधेशानंद, वो इधर है सेक्टर 19 में, आपके बगल में। हाँ, ये लोग जूना अखाड़ा के IIT बाबा हैं, आए थे, वो भी यहीं रह रहे हैं। IIT बाबा बगल में, कंप्यूटर बाबा हैं, गोल्डन बाबा हैं, बहुत लोग। तो बाबा ही बाबा। तो दोस्तों इस पावन यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन इसके यादें हमेशा जीवंत रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय मनोक्रांति, जय विश्व परिवार।